सीनियर आईपीएस ऑफिसर सीवी आनंद ने आज एक शानदार तकरीब में बाज़ाब्ता तौर पर तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के तौर पर अपना नया ओहदा संभाल लिया। हैदराबाद में पैदा होने वाले क्रिकेटर सीवी आनंद को तेलंगाना के डीजीपी के तौर पर तरक्की दी गई। सीनियर आईपीएस ऑफिसर सीवी आनंद 1991 बीच के अफसर और खेलों के शौकीन 1 मई 2026 को चार्ज संभालने के लिए तेलंगाना डीजीपी के तौर पर मुकर्रर हुए। उनका तबादला करके आला तरीन पुलिस पोस्ट पर तैनात किया गया है और वो 1 मई 2026 को चार्ज संभालेंगे। मौजूदा डीजीपी शिवधर रेड्डी 30 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। रंगारेड्डी जिला के हयात नगर मंडल के कंटलूर गांव के रहने वाले आनंद की पैदाइश हैदराबाद में हुई और परवरिश पाए। उसने विद्यारण्या हाई स्कूल और हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट में तालीम हासिल की। तालीमी और खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। बाद में उन्होंने निज़ाम कॉलेज से रियाजी, मुआशियात और शुमारियात में बीए किया और उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मुआशियात में एमए किया। उन्होंने 22 साल की उम्र में अपनी पहली कोशिश में सिविल सर्विसेज का इम्तिहान पास किया। 1991 में आईपीएस में शमूलियत इख्तियार की। आनंद ने अपनी जवानी में एक फाल क्रिकेटिंग कैरियर की। अंडर 19 और अंडर 22 जुमरों में हैदराबाद की नुमाइंदगी की और 1986 में अंडर 19 टीम के साथ इंग्लैंड का दौरा किया। वो फाल तौर पर लीग क्रिकेट खेलना जारी रखे हुए है। क्रिकेट के अलावा वो एक माहिर टेनिस खिलाड़ी भी है, जिसने ऑल इंडिया पुलिस टेनिस सिंगल्स टाइटल जीता है और एक शौकीन गोल्फर है जो बाकायदगी से टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेता है। खानदान में क्रिकेट चलती रहती है। उनका बेटा मिलंद एक पेशावर क्रिकेटर है, जिसने अंडर 19 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की और फ़िलहाल हैदराबाद की सीनियर टीम के कप्तान हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और काबिल बल्लेबाज, वो आईपीएल टीमों से भी वाबस्ता रहे हैं। आनंद का ताल्लुक एक मुमताज खानदानी पस मंजर से है। इनके वालिद सी दामोदर रेड्डी ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में खिदमात अंजाम दे 1950 में फॉरेस्ट रेंजर से उठकर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के तौर पर रिटायर हुए। 3 दहाइयों से ज्यादा की खिदमात के साथ आनंद ने निक्सल से मुतासरा इजला में पोस्टिंग और विजयवाड़ा, साइबराबाद और हैदराबाद में कमिश्नर के किरदार समेत कई अहम ओहदों पर फाइज हैं। उन्होंने के साथ मरकजी डिपुटेशन पर भी खिदमात अंजाम दी और जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी पुलिसिंग इकदामात मुतारिफ कराने के लिए जाना जाता है। उनकी तकर्री को तेलंगाना पुलिस के लिए एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें एक तजर्बाकार अफसर को वसी मैदान और इंतजामी तजर्बा के साथ साथ खेल के मजबूत पस मंजर के साथ लाया जा रहा है। इस तकरीब का इनेकाद रिवायती रसूमात के साथ किया गया, जिसका आगाज वैदिक मंत्रों के जाप के दरमियान पुजारियों की तरफ से पूरन कमहम के इस्तकबाल से हुआ। सीवी आनंद ने तेलंगाना के डीजीपी का चार्ज संभाल लिया। मिस्टर आनंद ने वरंगल में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर अपने पुलिसिंग करियर का आगाज किया। पुलिस हुक्काम ने बताया कि उसने अपनी सर्विस के पहले 9 साल निक्सल से मुतासरा इजला में गुजारे। डीजीपी सीवी आनंद ने कहा कि अपने पूरे करियर में मैंने बहुत से पेशावराना चैलेंजों का सामना किया है और रास्ते में अनमोल असबाक सीखे हैं। आज मैं आजिज़ी और अज़्म के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। मैं श्री सीवी आनंद आईपीएस ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना का चार्ज संभाल लिया। कानून की पासदारी, अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और तेलंगाना के अवाम की दियानतदारी और लगन के साथ खिदमत करने का अहद किया है। तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब और तेलंगाना हुकूमत को मैं शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूं, क्योंकि हर आईपीएस ऑफिसर का एक ड्रीम होता है कि वो रियासत के डीजीपी बने। ये मौका मुझे उन्होंने दिया है, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि ये मुझे डीजीपी के ये सीट पर बिठाए हैं। अब पुलिस के तौर पर आप सबको पता है, कानून को बनाए रखने के लिए और अमन को बनाए रखने के लिए पुलिस का ये बेसिक ड्यूटी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हर जगह अमन और शांति रहे। ये आवाम में जो लोग रह रहे हैं, आवाम में जो सुख और अमन फैला हुआ है,
उसको बनाए रखने के लिए जो भी ऑफिसर्स को करना है और अच्छी तरीके से आगे आने वाले दिनों में करेंगे। मैं देखा हूँ जहाँ पर भी ओहदेदार अपने काम को समझते हैं और जो प्रॉब्लम आने वाली है उसको एंटिसिपेट करते हैं कि ये होने वाला है, वैसे अफसरान अपने जुरिस्डिक्शन में ये अमन को बनाए रखने में वो रिज़ल्ट्स अच्छे लेके आते हैं। तो हम ये सब थोड़ा ट्रेनिंग के तौर पर सबको बताएंगे। यही नहीं, जुर्म को रोकना और जुर्म को की तहकीकात करना, ये दो काम भी हमारा बेसिक ड्यूटी बनता है। तो प्रिवेंशन के लिए जो पेट्रोलिंग सिस्टम है, नाइट पेट्रोलिंग हो, दिन में पेट्रोलिंग हो, डायल 100 हो, ये सब सिस्टम्स जो हैं उसको हम फिर से उसको स्ट्रेंथन करेंगे, उसको और अच्छी तरीके से निभाएंगे। और रात की का गश्ती जो है उसको हम और ज़्यादा करेंगे। और जब रात का पेट्रोलिंग अच्छा होता है, हम देखे हैं कि कई तरीके के जुर्म जो है, मर्डर्स हो या नारकोटिक्स हो या जो भी हो, उस पर काफ़ी पाबंद आ जाती है। तो ये दो चीज़ हमारा जो बेसिक ड्यूटी है उस पर हम ज़रूर जोर देंगे और ऑफिसर्स को भी इसी तरीके से ट्यून करेंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि जो जुर्म का तरीका है वो बदल गया है। पहले ज़माने में डकैती, चोरी, वायलेंट क्राइम्स होते थे, पर आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर डिस्टेंट क्राइम्स हो रहे हैं, नॉन कॉन्टैक्ट क्राइम्स हो रहे हैं। जैसे साइबर क्राइम्स हैं, वो जुर्म करने वाला कहीं और बैठा रहता है और ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो अपने बैंक अकाउंट्स में हैक करके अपना पैसा ले लेता है। या दूसरे जो साइबर क्राइम के टेक्निक्स हैं, 40 तरीके के साइबर क्राइम्स हैं, डिजिटल अरेस्ट हो, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स हो, लोगों को कहानियाँ सुनाकर कि उनका पैसा दुगना हो जाएगा, तीन बार उसका बढ़ जाएगा उसका। तो ये सब बताते हुए ये सब साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। इस पर अभी काफ़ी काबू तेलंगाना रियासत में पुलिस ने हासिल किया है। साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो, हैदराबाद सिटी पुलिस का जो साइबर क्राइम यूनिट है, साइबराबाद और मलकाजगिरी कमिश्नरेट्स में जो साइबर क्राइम यूनिट्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिन भर काफ़ी वो ये साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ रहे हैं। जो बैंक मैनेजर्स हैं उनको भी अरेस्ट कर रहे हैं। पर इस पे पाबंद अगर लाना है, कंट्रोल लेकर आना है, तो हम ज़िले के स्थाई पर ज़िले के जो अधिकारी हैं, एसपी हो या सीपी, वहाँ उनको भी काम करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो नारकोटिक्स का है, जो नशीली दवाइयाँ हैं, उसको ऊपर पाबंद करने के लिए बहुत ही हमको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी बहुत केसेस हो रहे हैं, पर हम देख रहे हैं कि ये नारकोटिक्स का मसला जो है वो काफ़ी अभी उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो इसमें हम ईगल का ब्यूरो जो है, ईगल का इंस्टीट्यूशन जो है, डिपार्टमेंट, उसको और हम उसका कामकाज जो है कैसे काम कर रहा है, और इसमें भी ज़िले के एसपी और सीपीज़ को उन पर भी जिम्मेदारी लगाई जाएगी कि वो भी काम करें। और ट्रैफिक मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी का भी मसला हर दिन बढ़ रहा है। तो इसके लिए हमारे वज़ीर आला साहब ने बताया है कि इसको एक सेपरेट ब्यूरो बनाकर आप इसको देखें। तो उसका काम हम शुरू किए हैं। जल्द ही एक सेपरेट डिपार्टमेंट आएगा जो पूरे रियासत में जो भी ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे हेलमेट हो या सीट बेल्ट हो या जो भी इंजीनियरिंग के तौर पर जो भी तब्दीलियां लेकर आना है, वो सब ये ब्यूरो के ज़रिए किया जाएगा। गाइडलाइंस दिए जाएंगे और ज़िलों में जो
अधिकारी हैं, यूनिट्स में हैं, उनको उसको फॉलो करना पड़ेगा। यही नहीं, वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी, ख़वातीनों की रक्षा जो है उस पर ज़रा जोर देने की ज़रूरत है। और ये बच्चों का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बच्चों की गैर कानूनी स्मगलिंग जो हो रही है, उसको हम उस पर पाबंद करने की बहुत ज़रूरत है। इस पर हम ऑर्गेनाइज क्राइम जो है उस पर हम उसको प्रायोरिटी के तौर पर लेंगे। और ये जो आफत के का इंतज़ाम जो है उसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट मेजर्स जो हैं, जो फ्लड्स हो या वाटर लॉगिंग, बरसात होने पर वाटर लॉगिंग हो रही है, या इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर्स जो हो रहे हैं, उन सबको भी हम कैसे इसको हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर होने के नाते हमको क्या क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है, फायर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है उसके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, ये सब इक्विपमेंट्स क्या क्या ज़रूरत है मिनिमम लेवल पर, ये सब हम रिव्यू करके इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। हमारे डिपार्टमेंट में अभी थोड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। अभी तक माओइस्ट का, नक्सलाइट्स का जो मसला था उस पर हम कह सकते हैं कि अभी वो पूरा ख़त्म हो गया है। 40 साल से हम इसको टैकल कर रहे हैं। अभी जो ग्रे हाउंड्स और SIB के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उसको भी हम रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। अभी जो नए तरीके के क्राइम्स आ रहे हैं, अभी हमने बताया कि ये नारकोटिक्स हो या साइबर क्राइम्स हो या ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, ऑर्गेनाइज क्राइम हो, ऐसे चीज़ों पर हमको ये जो यहाँ पर मैन पावर है उसको हम फिर से रीडिप्लॉय करके हम ये रीऑर्गेनाइज जो करना है डिपार्टमेंट को हम ज़रूर करेंगे। यही नहीं, जो रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है, ट्रेनिंग इनकी ज़रूरत है, उस पर भी हम सोच विचार करके तब्दीलियाँ करेंगे और आगे आने वाले दिनों में इसको अमल करेंगे। तो पूरे ऑफिसर्स जो हैं बहुत ही अच्छे एबिलिटी के ऑफिसर्स हैं। IPS ऑफिसर्स हो, तेलंगाना पुलिस का नाम ये पूरे मुल्क में ही उसका कहते हैं कि ये फर्स्ट टॉप पुलिस के नाम से जानकारी है तेलंगाना पुलिस को। तो इसको जारी रखने के लिए जो भी हमको करना है और वो नाम और शोहरत जो है उसको बढ़ाने के लिए जो भी ज़रूरत है, हम सब मिलके एक टीम के नाते हम सब काम करेंगे। तो ये हम सबको बता रहे हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन सर, आप भी पूछेंगे। सर लास्ट उर्दू को तो मौका ही नहीं दिया साहब, आप उर्दू इतना अच्छा हुआ तो सेफ्टी के लिए आप आगे क्या कदम उठाएंगे सर? जैसा कि छोटे छोटे इश्यूज सारे, चाहे मंदिर हो, दूसरा मस्जिद हो, हाँ, हर 2 दिन में एक इशू आ रहा है। मुझे अभी बताया गया है कि मैं सिटी में 2 छोटे इंसिडेंट्स के बारे में मालूम है। कहीं बांसवाड़ा का मैं पेपर में पढ़ा था। तो हमने ऐसे सिटी में जब हुए थे या साइबराबाद में भी जब भी हुए थे, तो ये जो रोड पर मेंटली अनस्टेबल लोग रहते हैं, जो दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो लोग ये ज़्यादातर ये ऐसे कामों में पता लगा है कि CCTV के जो फुटेजेस आते हैं उसको देखकर हम जब उनको पकड़ के लेके आते हैं तो ये पता लगता है कि ऐसे लोग ही ज़्यादातर उसमें हैं। तो हमने एक ऑपरेशन किया था, ये सब लोगों को लिस्ट आउट करके पुलिस स्टेशन वाइज, अब जैसे हैं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के आगे बहुत लोग सोते रहते हैं। अब वो उनको घर नहीं है, उनको कोई परिवार नहीं है, तो ऐसे लोगों को ले जाकर उनका पूरा हिस्ट्री लिखो, या अगर मेंटल कंडीशन कैसे है, एर्रागड्डा का जो हॉस्पिटल है उस पर नहीं, चौटुपल में और एक इंस्टीट्यूशन है जो ऐसे लोगों को लेता है, वहाँ पर जाकर उनको भर्ती कराना। तो ऐसा बहुत बड़ा ऑपरेशन किए थे, सबको हमने लिस्ट आउट किया था स्टेशन वाइज, कितने लोग ऐसे आवारा रोड पर घूम रहे हैं और सो रहे हैं रात में। तो इन सबको लिस्ट आउट करने से बहुत ही फ़ायदा हुआ। और जो प्रोटेक्शन है, पीस कमिटीज़ को हमने जो हैं उनको भी एक्टिवेट किया था। सब लोग लोकल पुलिस के साथ मंदिर हो या चिल्ला हो या चर्च हो, गुरुद्वारा हो, उसके पास घूमकर देखना
अगर ऐसा कुछ हुआ तो पीस कमेटी वाले वो मसला जो है उसको सुलझाना, इसको हम वो करते हैं, पुलिस की मदद बहुत करते हैं, तो उनको भी हमने यूटिलाइज हमको करना है। ये सिटी में नहीं, आजू बाजू कमिश्नर से नहीं, पूरे मुल्क रियासत में इसको अमल करने की ज़रूरत है। तो हम आगे चलकर इसको हम करेंगे। बोल दिया ना।